Hello guys, welcome back to my channel. Today we are going on our study in topic our is गटेशन. ओके, आज का हमारा टॉपिक का नेम क्या है? गटेशन. ठीक है, तो हम पढ़ेंगे क्या होता है गटेशन. गटेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? जल्दी बताओ, कौन बताएगा? गटेशन कहते हैं. ओके, गटेशन को हिंदी में बिंदुस्त्राव कहते हैं. ओके, ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको भी समझ में आना चाहिए. ठीक है, तो गटेशन का आज हम पढ़ते हैं. तो इसमें वही है कि गटेशन क्या होता है. बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक बायोलॉजी का टेक्निकल वर्ड है ये गटेशन. तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसलिए ध्यान से समझिए. कॉलेज में भी काम आएगा और आपको कभी भी कोई पूछता है तो काम आता है. ठीक है, तो गटेशन क्या होता है? फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द लीव्स वाटर रिलीज इन लिक्विड फॉर्म इट्स ओकर हाइड्रोथोड. मतलब कि पानी जो रिलीज़ होता है वो किस फॉर्म में होता है? सबसे पहले ये याद रखना है, लिक्विड फॉर्म में. और निकलता कहाँ से? लीफ ऑफ द मार्जिन, और वो भी पत्तियों से. इट ओकर हाइड्रोथोड से. अब ध्यान से समझिए, ये हमारी लीफ है, मतलब ये हमारी क्या है? पत्ती है. उसमें ये बाजू में जो छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं वो क्या है? वो हैं हमारे हाइड्रोथोड्स. और ये क्या है? लीफ ऑफ द मार्जिन. और ये बीच में जो दिख रहे हैं ये है स्टोमेटा, जिसको आप अच्छे से जानते होंगे. नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्टोमेटा के बारे में, तो आप अच्छे से जानते होंगे, मुझे यहाँ पे समझाना नहीं पड़ेगा. और ये हमारी इसमें लाइन है, तो कोई सी भी लीव्स सकती है. ब्रॉड लीव्स भी हो सकती है, मोनोकॉट लीव्स भी हो सकती है, डायकॉट लीव्स भी हो सकती है, कोई सी भी लीव्स में हो सकता है, बस लीफ होना चाहिए. तो ये पत्ती है. ओके, अब ये प्रोसेस कैसे होती है? दिस प्रोसेस ऑकर इन नाइट. तो ये प्रोसेस रात में होती है. जस्ट अपोजिट है ट्रांसपोरेशन की. अगर आपको ट्रांसपोरेशन समझ में आता है तो आपको ये वाला भी आएगा समझ में. तो आप यूँ भी बोल सकते हैं कि ये नाइट में होता है, मिड नाइट भी बोल सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग की क्रिया भी बोल सकते हैं. लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म, और इसमें जो पानी का लॉस होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, नॉट अ वेपर फॉर्म. किस फॉर्म में इसका लॉस होता है? लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म इट्स ऑकर इन हाइड्रोथोड. कहाँ से निकलता है? जो ये होते हैं, यहाँ से जो पानी होता है वो एक बिंदु, मतलब कि एक यहाँ ये हाइड्रोथोड्स होते हैं. यहाँ से जो लिक्विड होता है वो ऐसे बिंदियों के रूप में निकलता है, ऐसे एक ड्रॉप के रूप में निकलता है वाटर. आप कभी मॉर्निंग वॉक पे जाते होगे, आपने कभी लॉन में चल के देखा होगा, तो ग्रासेस गीली क्यों होती है? वो गटेशन की ही क्रिया होती है. ओके, इसी वजह से हमारे जो पैर हैं वो भीग जाते हैं. अब ये मत सोचा करो कि किसी ने पानी दिया होगा, नो, वो एक गटेशन की प्रोसेस होती है. ठीक है, और वाटर इज़ अ इम्प्योर, और जो इसमें से जो पानी निकल रहा है वो इम्प्योर वाटर होता है. इट इज़ द अनरेगुलेटेड प्रोसेस. ये अनरेगुलेटेड प्रोसेस है, मतलब कि आप इसे रोक नहीं सकते कि नेचुरल है, ये होगा ही. आपके जाने से या ना जाने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ये एक अनरेगुलेटेड प्रोसेस है. और मेन रीज़न इज़ अ रूट प्रेशर, और इसमें इसका मेन रीज़न एक ही होता है. और यही पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताइए कि मेन रीज़न क्या होता है गटेशन का? तो वो होता है रूट प्रेशर. मेन रीज़न होता है रूट प्रेशर. ओके, सो आई थिंक एक आपको यहाँ पे हाइड्रोथोड्स के बारे में याद रखना है और एक रूट प्रेशर. यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये ऑकर कहाँ पर होता है, तो हाइड्रोथोड से होता है. एक बार मैं आपको रिपीट कर दूँ, फ्रॉम द लीफ मार्जिन ऑफ द लीफ वाटर इज रिलीज इन लिक्विड फॉर्म इट्स ऑकर इन हाइड्रोथोड्स. ओके, आपको सब कुछ समझ में आया? देखो, हमेशा कुछ भी चीज़ पढ़ने से पहले उसका ड्रॉ करें और फिर उसको समझें माइंड ऑफ में, तो वो हमेशा याद रहता है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. लाइक, कमेंट, शेयर.